हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। और इतिहास ऐसा नहीं है कि मतलब कि खाली फैक्ट फैक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाएगा, जो आपको हर एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, टेट हो गया, यहाँ तक कि टेट का जो जीएस वाला ऊपर में 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए, तो पहले हम लोग देखते हैं इतिहास क्या है। अगर इतिहास जो है अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द से बना हुआ है। इतिहास के अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द से बना है। और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना है। और इसका जो अर्थ होता है खोजबीन के द्वारा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खोजबीन के द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच पड़ताल करना इतिहास है। तो खोजबीन के द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच पड़ताल करना ही इतिहास है। एक आपके सामने एक तो एक परिभाषा है, और एक परिभाषा आपको मैं और बताता हूँ। तो इतिहास का जो अध्ययन है, इसको हम क्या कहेंगे? परिवर्तन का ज्ञान। इतिहास का अध्ययन जो है वो परिवर्तन का ज्ञान होता है। तो क्या हमारा निकल रहा है कि परिवर्तन का ज्ञान। अगर हम लोगों को देखा जाए, एक परिवर्तन किन किन क्षेत्रों को चिन्हित करेगा? नंबर 1 राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आपका हो गया आर्थिक, और चौथा होगा सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन के तत्वों को चिन्हित करना और उनका अध्ययन करना ही इतिहास है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन्हीं सब के परिवर्तन के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं कि समाज पहले क्या था, प्राचीन काल में क्या था, पाषाण काल से लेकर हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल तक जाएंगे, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव, महिलाओं की स्थिति क्या थी, वर्ण व्यवस्था कैसे निरंतर आगे बढ़ी, जो जन्म से होकर जो कर्म के आधार पर होती थी और फिर जाती हुई आगे चल के उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर बन गई। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी इसकी करेंगे। तो मैं आप लोगों को मैं प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ाऊंगा उस सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं पहले अपना सिलेबस दे देता हूं कि मैं इतिहास को किस तरह से आपके सामने रखते हुए पढ़ाते हुए लेके चलूंगा। तो आइए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसका 12 से 13 पॉइंट है इसके सिलेबस में, जो हम लोग बहुत आसानी से कवर करते हुए चलेंगे। और मेरे पढ़ाने का क्या है कि मैं इसको प्राचीन भारत को मैं 2 खंड में बांट के पढ़ाऊंगा। प्रथम खंड और द्वितीय खंड। अब प्रथम खंड में मैं क्या क्या चैप्टर लूंगा वो आपसे डिस्कस में कर लेता हूँ।
तो नंबर 1 हो जाएगा पाषाण काल। जैसा कि सभी लोगों को मैक्सिमम पता ही होगा, इसके तीनों पार्टों को सब लोग जानते होंगे। पूरा पाषाण, तो क्या हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण को भी तीन पार्ट में बात देखते थे, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इसको हम बाद में डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसका टाइम पीरियड हम ले लेते 5 लाख से, हो जाएगा आपका 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। टाइम के बारे में आप लोग टाइम को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य किसी के पास है उपलब्ध नहीं है। और मध्य पाषाण काल का आप ले लेते हैं 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, और हम लोग नव पाषाण ले लेते हैं 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लेंगे, ताम्र पाषाण काल लेते हैं। अब इसका हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं, तो 3,000 से 500 ईसा पूर्व तक। अब तीसरा हम लोग लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अब इसको देख लो, कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व देता है, या 2600 ईसा पूर्व से लिखता है 1900 ईसा पूर्व तक, और कहीं कहीं 2400 से 1700 ईसा पूर्व लिखता है। तो डेट को लेकर हम लोग कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन हड़प्पा के अंदर जब उसकी नगर नियोजन हो गई, अर्थव्यवस्था आ गया, बंदरगाह कौन कौन थे, अर्थव्यवस्था कैसे यहाँ पर विकसित हुई, नगरीय सभ्यता थी तो क्यों थी, इन सब के बारे में लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें हम लोग अब चौथा ले लेते हैं, हड़प्पा हो गया। अब इसमें अब एक और जोड़ सकते हैं, जैसे परवर्ती हड़प्पा काल, परवर्ती हड़प्पा काल और ताम्र युग का थोड़ा सा विकसित रूप हो जाएगा। अब इसमें चौथा हम लोग ले लेते हैं महापाषाण काल। ये तो हमारा हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 यहाँ तक आप लोगों को 4 चैप्टर को लेकर यहाँ पर चलेंगे। और जब हम दूसरे खंड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे परिवर्तन के साथ साथ मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और क्या परिवर्तन प्रथम खंड में हुए उसको जोड़ते हुए, कोरिलेट करते हुए हम लोग आगे लेके इसको चलेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी। तो हम कर लेते हैं यहाँ से द्वितीय खंड। द्वितीय खंड, तो इसमें 5वां हम ले लेते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। अब वैदिक काल में आपका मतलब कि 2 पार्ट में हो जाएगा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। जो ऋग वैदिक आपका हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक हम टोटल टाइम पीरियड लिख देते हैं, फिर बाद में इसको हम लोग तोड़ के पढ़ लिया जाएगा। ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। एक तो यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग टेंशन मत, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ लेंगे। ऋग वैदिक 500 से 1000, 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 पूर्व तक। हम इसमें परिवर्तन को देखते हुए चलेंगे।
अब छठवें आपका हो जाता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसी में और शैव धर्म। तो इसका हम लोग लेते हैं 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे जो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, वर्ण व्यवस्था पर जो बदलाव हुए उन सबको देखते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन लोगों ने क्या क्या परिवर्तन किए और क्या परिवर्तन के सुझाव दिए। यहाँ पर हो गया आपका 7वां, हम ले लेते हैं अब मौर्य काल। चार 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। अब मौर्य में आएंगे तो मौर्य आपका यहाँ एक बहुत विस्तृत चैप्टर बन जाता है, जिसमें उसके धर्म नीति हो गए, अभिलेख हो गए, तो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उनके इनका जो साम्राज्य विस्तार था, भौगोलिक स्थिति क्या थी, कहाँ कहाँ तक विस्तृत था, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये मतलब कि आप लोगों का कहीं ऐसा न रहे कि मतलब कि आपको कोई स्किप करके चलेंगे। आपको सभी चीजों को विस्तृत जानकारी से पढ़ाते हुए लेके चला जाएगा। अब 8वां हम ले लेते हैं मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में हम लोग चलते हैं 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, और इसके बाद आपका हो जाता है गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, और 10वां आपका हो जाता है गुप्तोत्तर काल, 600 ईस्वी से 750 ईस्वी, और आपका लास्ट हो जाएगा, हम आपको जो बताएंगे, पूर्व मध्यकाल, जो जाएगा आपका 750 से 1200 ईस्वी तक। तो ये तो मैं आप लोगों के सामने जो मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस सिलेबस में आप लोगों के सामने पूरा रख दिया हूँ। तो चार सिलेबस आपके इधर पाषाण काल, ताम्रपाषाण, हड़प्पा, महापाषाण, इधर वैदिक लेकर चलेंगे, बौद्ध धर्म, मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गया, गुप्त हो गया, गुप्तोत्तर हो गया, पूर्व मध्यकाल। तो ये तो आपका ये सिलेबस है। अब उसमें आपको एक चीज मुझे और बताना है, अब ये रिलेट मैं कैसे आप लोगों के साथ करूँगा। तो इसको पढ़ाने के लिए मैंने जो रटन तरीका है उससे मैं इसको दूर करने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। तो मैं जैसे मान लीजिए कि अब राजनीतिक क्षेत्र अगर हम लेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या पढ़ाएंगे। मान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में अब हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ बताएंगे कि इसका राजनीतिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार कितना था, भौगोलिक विस्तार, और प्लस इसमें प्रशासन। तो ये इसको हम 4 पार्ट में हमेशा बांट के चलेंगे। तो आपका ऐसे ही चलेगा। रुकिए मैं आपको इस पे क्लियर करता हूँ, इधर से मिटा देता हूँ आप लोगों का। अब मान लीजिए कि अगर हम आर्थिक में देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र पर, तो अब मैं इन किन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए लेके चलूंगा। तो अब पहला तो इसमें हो जाएगा, पहला कृषि पर प्रभाव। तो अब इसमें देखेंगे
कि कृषि का जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कृषि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब इसमें देखेंगे दूसरा कि शिल्प और उद्योग का विकास कैसे हुआ, शिल्प उद्योग का विकास। अब तीसरा हम देख लेंगे मुद्रा का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुद्रा का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे। और चौथा हम लोग देखेंगे नगरीय संरचना का विकास किस टाइप से होते गया, कैसे, मतलब कि पहले हड़प्पा जो आपका हो जाती है नगरीय सभ्यता हो जाती है, जब वैदिक काल में जाएंगे आपको तो ग्रामीण सभ्यता में लेते हैं। परिवर्तन जो है संक्रमण काल जो है कैसे कैसे बदला, नगरीय व्यवस्था। अब एक और इसमें अभी दो क्षेत्र और आपका बच रहा है, जैसे हो गया सामाजिक। अब सामाजिक क्षेत्र हम देखेंगे, एक तो पहले महिलाओं, विशेषकर महिलाओं, शूद्रों एवं दलितों की स्थिति का ज्ञान, स्थिति का वर्णन। तो ये तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो महिलाओं की दशा कैसे से, जैसे हड़प्पा सभ्यता थोड़ा ठीक है, वैदिक में अच्छी थी लेकिन उत्तर वैदिक से बिगड़नी कैसे प्रारंभ हो गई, और बुद्धा ने महिलाओं के बारे में क्या किया, और किया तो उनके बहुत कम प्रयास किया और कोई व्यापक सुझाव भी नहीं देकर कि उनकी स्थिति को बदला जाए। ठीक, और सांस्कृतिक पहलू में आपका आ जाता है धर्म और दर्शन, सांस्कृतिक में आ जाएगा धर्म एवं दर्शन। तो एक मेरा अपना खाका में अपना बता दिया किस टाइप से आप लोग साथ लेके चलूंगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।